बस एक स्विंग करने को हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस के बारे में। ठीक है, वायरस क्या होता है? अरे भाई बहुत मतलब, और यहाँ से पता है, यहाँ से आपके बोर्ड में भी और बोर्ड के साथ साथ आपके नीट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वायरस से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो किंगडम बनाया गया था जिसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जब आर एच विटेकर ने बनाया, तो उसमें से वायरस को, लाइकेंस को, वायरॉइड्स को और प्रियॉन्स को जगह नहीं मिली कहीं पर भी। ठीक है, तो इसलिए इनको हम क्या करते हैं, अलग रख करके पढ़ते हैं। हम टोटल यहाँ पर आपको क्या पढ़ाएंगे, टोटल मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से, ताकि जब आप आगे जा करके नीट के एग्जाम में बैठें तो आपको काफ़ी मदद मिले आपके नीट एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक। बताइए, जैसे आपने देखा है वायरस की वजह से हमको कॉमन कोल्ड हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है? कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड, जिसको हम लोग फ्लू के नाम से भी जानते हैं। फ्लू हो जाता है ना, जुखाम हो गई, सर्दी जुखाम हो जाना। ठीक है, ये वायरस के द्वारा ही होता है। ठीक है, वायरस बहुत छोटा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर वायरस की कोई स्टडी कर रहा है तो क्या कहलाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति वायरस की स्टडी यानी कि वायरस की पढ़ाई कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो वायरोलॉजी में स्टडी कर रहा है। किसमें प्यारे बच्चे? वायरोलॉजी में। ठीक है, किस पे कर रहा है? वायरोलॉजी में। ठीक है, अब अगर मैं देखूं एनसीईआरटी के, हम एक एक पॉइंट को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो वायरस की स्टडी के बारे में हमने जान लिया। अब हम अगर हम बात करें कि सबसे पहले वायरस को किसने देखा। ठीक है, तो तंबाकू होती है ना, तंबाकू, तंबाकू में होता है मोजेक डिजीज, उसको देखा था सबसे पहले। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट, साइंटिस्ट जिनका नाम था इवानो, इवानोवास्की। ठीक है, इवानोवास्की ने सबसे पहले क्या किया, इस वायरस को देखा। कहां पर देखा? टोबैको में, टोबैको मोजेक डिजीज में। ठीक है, तंबाकू का जो पत्ता होता है, ये देखिए, यहाँ पर तंबाकू के पत्ते में कुछ पैच, जो है पैचेस बन गए थे। इसकी वजह से ये तंबाकू का पत्ता क्या होने लगा था, खराब होने लगा था। ठीक है, टोबैको मोजेस डिजीज में। ठीक है, तो इन्होंने जब इस तंबाकू के पत्ते को देखा कि ये पत्ता खराब हो रहा है, तो इन्होंने बताया कि ये एक डिजीज है। ठीक है, क्या है? ये एक डिजीज है। क्या है प्यारे बच्चे? ये एक डिजीज है। ठीक है, किसने बताया? इवानो वास्की नामक वैज्ञानिक ने बताया। कब बताया? ये बताए थे 1892 ईस्वी। ठीक है, कब बताए थे? 1892 ईस्वी में। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्वेश्चन आपसे बनता है यहां से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि वायरस के जो कुछ करेक्टर्स हैं। ठीक है, वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इसके इस विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जब हम वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं तो हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, फिर एक बहुत प्यारे से वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है बेजरनिक। क्या नाम होता है? जिनका नाम होता है बेजरनिक। ठीक है, एक सेकंड।
बेजरनिक नामक वैज्ञानिक क्या करते हैं? तो बेजरनिक नामक वैज्ञानिक आते हैं आपके 1898 ईस्वी में। और बेजरनिक नामक वैज्ञानिक पता है क्या करते हैं? बहुत सिंपल सा काम करते हैं। ये जो पैचेस थे यहाँ से केमिकल को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, जो मतलब डिजीज कॉज हो रही थी वहां पे जो केमिकल था उसको आइसोलेट करते हैं, केमिकल को निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? यहाँ से केमिकल को इन्होंने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो केमिकल को इन्होंने निकाला तो इसको बैक्टीरियल फिल्टर पेपर में छान लिया। ठीक है, ये काम किसने किया? तो ये काम याद रखिएगा बेजरनिक साहब ने किया। ठीक है, क्या किया? बैक्टीरियल फिल्टर पेपर में इसको छान लिया। ठीक है, एक चीज और हमें याद रखनी है, इवानोवास्की ने बताया था वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि इवानोवास्की ने क्या किया था, इसी से जो केमिकल निकला था केमिकल को आइसोलेट किया और उसको, ये है हमारे पास बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। क्या है? बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। ठीक है, इस बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से इस केमिकल को डाला। ठीक है, ये केमिकल तो छन गया लेकिन यहाँ पर बच्चे बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया। ये वायरस, क्योंकि देखो जितने भी बैक्टीरिया थे बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से उनको छन जाना चाहिए था, लेकिन वायरस क्या था? बैक्टीरिया से भी छोटा था, इसलिए ये छना नहीं। क्या हुआ? इसलिए ये छना ही नहीं, नीचे आ गया। तब इन्होंने, यह देखो एनसीईआरटी साफ साफ एक शब्द को लिखती है इवानोवास्की के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? इवानोवास्की के बारे में, कि इवानोवास्की रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। ठीक है, these were found to be smaller than bacteria because they possess through bacteria's filter paper। ठीक है, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से ये छन जाते हैं, इसीलिए इसको बताया ये वायरस जो है स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे स्मॉल होते, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं वायरस। ठीक है, अब बेंजरनिक साहब क्या करते हैं? बेंजरनिक साहब क्या करते हैं? उससे केमिकल को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? केमिकल को प्यारे बच्चे आइसोलेट करते हैं, है ना। अब वो जो केमिकल को ये आइसोलेट किए फिर उस केमिकल को क्या करते हैं? फ्रेश लीफ में डाल देते हैं। फ्रेश लीफ में डालते हैं, जैसे ही डालते हैं वो फ्रेश लीफ भी यानी कि साफ पत्ती भी इन्फेक्ट हो जाती है। इस पत्ती में इन्होंने डाला, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा, कुछ दिन के बाद, कि ये पत्ती में भी रोग फैल गया। कौन सा रोग? टोबैको मोज़ेक डिजीज फैल गया। अब जब ये रोग इसमें फैल गया तो बेजरनिक साहब ने इस केमिकल फ्लूइड को एक नाम दिया और इन्होंने बताया कि ये जो प्यारे बच्चे जो ये केमिकल फ्लूइड है, इसको बताया ये इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड है। क्या है? इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड बताया। ठीक है, यही फ्लूइड ही इन्फेक्शन कॉज करता है। अभी वायरस के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला, बेजर्निक ने बताया कि यही फ्लूइड ही इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ठीक है, अब बेजर्निक साहब वैज्ञानिक थे, अब जब वैज्ञानिक थे तो भाई अपने अपने में सब लोग रहते ही हैं, तो बेजर्निक साहब ने इस फ्लूइड का नाम दे दिया और बताया। एनसीईआरटी ने इस फ्लूइड का नाम हाईलाइट करके रखा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस फ्लूइड का नाम हाईलाइट करके रखा और बताया है इस फ्लूइड को बेजर्निक साहब ने किसको बोला? कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडियम। क्या बोला? कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडियम। ठीक है, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडियम। ठीक है, इस चीज को बताया। तो आपसे यहां से प्यारे बच्चे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए जो आपका कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडियम था इसको किसने बताया? ठीक है, आपको प्यारे बच्चे जवाब देना होगा कि बेजर्निक साहब ने बताया। ने बताया? बेजर्निक साहब ने। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है,
तो हमें अब यहाँ से पता चल गया कि वायरस क्या होता है। वायरस जीवाणु से भी छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चे, 1935 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है स्टैनले। क्या होता है? स्टैनले। अभी इस समय तक क्या था, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, जब सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुई थी तो कोई आसानी से इसको देख नहीं रहा था। ठीक है, कोई आसानी से इसको देख पा ही नहीं रहा था। जब 20वीं सदी में सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई तो स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इसको क्रिस्टलाइज किया। क्या किया? स्टैनले ने इस वायरस को, ठीक है, इस वायरस को क्या किया, क्रिस्टलाइज किया। ठीक है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में इसको किया। ठीक है, क्रिस्टल के रूप में इसको बताया कि भैया देखो वायरस जो होते हैं वो क्रिस्टल के रूप में होते हैं। ठीक है, उनको क्रिस्टल के रूप में दिखा दिया। क्रिस्टल समझ रहे हो ना, जैसे पिसा हुआ कांच, है ना। क्रिस्टलाइज फॉर्म में उसको बता दिया। किसने बताया? आपके जो है स्टैनले साहब ने। ठीक है, अब जब स्टैनले साहब ने बता दिया कि भैया वायरस ऐसा होता है, ठीक है, तो इसके बाद इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला। और यहाँ पे ये एक चीज़ और बता देते हैं कि वायरस प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? वायरस प्रोटीन होते हैं। तो अब हम वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि आखिरकार वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ध्यान से समझिएगा, वायरस अगर लिविंग सेल में नहीं है, अगर वायरस बच्चे कहीं पर पड़ा हुआ है ना, तो वो क्या है, वो नॉन लिविंग है। जब भी उसको कोई होस्ट सेल मिल जाएगी, सपोज दैट मान लो कि ये आपकी होस्ट सेल है। होस्ट सेल कैसी है? लिविंग सेल है। और ये यहाँ पे वायरस था। ये वायरस अभी तो नॉन लिविंग है। ये वायरस अभी क्या है? ये वायरस अभी नॉन लिविंग। ठीक है, लेकिन जब इसको होस्ट सेल मिलेगी, यहाँ पर ये चिपकेगा, ठीक है, तब ये अपना, ये इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर है इसका जेनेटिक मटेरियल। क्या है इसका? ये जेनेटिक मटेरियल। और ध्यान रहे, ये जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जब अपना जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर डालेगा, ये होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल है, ये वायरल जेनेटिक मटेरियल। क्या है? वायरल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वायरल जेनेटिक मटेरियल। और ये आपका होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल। जब ये आपस में इससे कनेक्शन करेगा, ठीक है, तो ये ढेर सारे वायरस को अपने इसी सेल के अंदर, इसी होस्ट सेल के अंदर ढेर सारा वायरस बनाने लगेगा। ठीक है, वायरस के पास खुद के एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन ये जिस कोशिका लिविंग सेल के अंदर, होस्ट सेल कैसी है, ये आपकी लिविंग सेल है। जिस लिविंग सेल के अंदर ये जाता है, उसी लिविंग सेल को अपना मान लेता है और वहीं पर रोग उत्पन्न करना शुरू कर देता है। ठीक है, वायरस ना ही लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है। इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, बताइए, वायरस में कोई कोशिका भी नहीं होती है। ठीक है, तो वायरस क्या होता है? नॉन सेलुलर होता है। वायरस कैसा होता है? नॉन सेलुलर होता है, अकोशिकीय होता है। इसके पास कोई कोशिका नहीं रहती। कैसा रहता है ये नॉन सेलुलर रहता है, यानी कि अकोशिकीय रहता है। ठीक है, और ये आपका इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है। ठीक है, देखिए टर्म क्या है, नाम क्या है, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब होता है कि जब सेल के अंदर घुसा, तब ये परजीवी के रूप में कार्य करने लगता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, या फिर हम इसको एक नाम से और यूज करते हैं, वो है आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या है बच्चे? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, देखिए इतनी जानकारी थी वायरस के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा कि जो वायरस होता है, इसके पास कुछ एंजाइम रहते हैं, और जब ये लिविंग बॉडी यानी कि होस्ट सेल के अंदर जाता है, तो उसी के एंजाइम्स को अपने काम में लेने लगता है। क्या करता है?
उसी के एंजाइम्स को अपने काम में ये लेने लगता है। कौन? आपका वायरस। ठीक है। वायरस के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। वायरस को एनसीईआरटी एक टर्म जो है, एक टर्म से इंडिकेट करती है, पॉइजन से। पॉइजन। पॉइजन मतलब सह रहे हो ना, समझ रहे हो ना। पॉइजन। पॉइजन मतलब विष। वायरस क्या है? तो वायरस एक प्रकार का आपका पॉइजन होता है। क्या होता है? वायरस एक प्रकार से आपका पॉइजन होता है। ठीक है। बताइए। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं वेनम। ठीक है। वेनम। वेनम और पॉइजन में क्या अंतर होता है बताइए, अगर छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे। वेनम और पॉइजन में क्या अंतर होता है? ठीक है। वेनम और पॉइजन में क्या अंतर होता है? दोनों एक ही होते हैं। जैसे सांप के काटने पे जहर फैलता है ना, जहर जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विष। यही होते हैं। तो वायरस को भी क्या बोला गया है? पॉइजन, यानी कि विष। ठीक है। अब हम वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और फिर हम सीधे आगे बढ़ेंगे। चलिए मिटा देते हैं। जब भी हम वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वायरस के बच्चे स्ट्रक्चर की, संरचना की, ठीक है, तो वायरस के जो बाहर एक कवर होती है, ध्यान रखिएगा, वायरस के बाहर एक कवर होती है, वो एक होता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन कोट। क्या होता है? प्रोटीन कोट। ठीक है। और इसी प्रोटीन कोट को एक नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चे कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं कैप्सिड, इसी प्रोटीन कोट को कैप्सिड। और इसी कैप्सिड के अंदर क्या होता है? इसका वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है इस कैप्सिड के अंदर? इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसका जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है। ठीक है। क्या हो सकता है? डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है। भैया डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, और आपका राइबोस न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है ना। यानी कि डीएनए भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चे? आरएनए भी हो सकता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बताओ जो टोबैको मोज़ेक डिजीज है, ठीक है, TM, टोबैको मोज़ेक डिजीज, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है कि आरएनए होता है? जवाब दीजिएगा, आरएनए होता है। ठीक है। क्या होता है बच्चे? आरएनए होता है। अब इसके बाद इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और ये इसका जो कवर होता है ना, वो कैप्सिड से मिलकर के बना होता है। और याद रखिएगा, कैप्सिड किससे मिलकर के बनता है? तो कैप्सिड आपका कैप्सोमियर से मिलकर के बनता है। इससे कैप्सिड आपका, प्यारे बच्चे, कैप्सोमियर से मिलकर के बनता है। ठीक है। कैप्सोमियर क्या होता है? वो होता है यूनिट ऑफ कैप्सिड, है ना। यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड कैप्सोमियर। ठीक है। देखो जैसे ये छोटे 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 कैप्सोमियर हैं। क्या हैं? ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? ये आपके कैप्सोमियर हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये है आपके कैप्सोमियर। अब यही कैप्सोमियर जब जुड़ करके एक हो जाएंगे, यही कैप्सोमियर जब जुड़ करके एक हो जाएंगे, ये वायरस का जो आउटर बॉडी है, ठीक है, यानी कि कैप्सिड, जो उसके बाहर एक प्रोटीन का कोट है, उसको निर्माण करने लगे। ठीक है। यही कैप्सोमियर जब एक होंगे तब, समझ गए, है ना। ये होता है। ठीक है। बताइए, पर अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने एक स्ट्रक्चर
का और देखा होगा। वो स्ट्रक्चर क्या है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज इज नॉट अ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस। क्या है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है। क्या होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया को खा जाता है। क्या करता है, बैक्टीरिया को खा जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके बाहर आपको एक ये क्रिस्टलाइन संरचना देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, एक क्रिस्टलाइन संरचना देखने को मिलती है। और यहाँ पर पता है नीट में क्वेश्चन आता है इसका नामकरण के लिए। ये देखिए, और इसके अंदर यहाँ पर प्यारे बच्चे क्या होता है, यहाँ पर बच्चे डीएनए होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे डीएनए होता है। अब अगर हम इसका नाम देखें, ठीक है, इसका नामकरण, तो मैंने बताया कि वायरस के बाहर क्या होता है, प्रोटीन की कोट होती है। क्या होती है, प्रोटीन की कोट होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। क्या है प्यारे बच्चे, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये क्या है, ये इसके बाहर है इसका कैप्सिड। क्या है इसका, ये है इसका कैप्सिड। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं नेक। क्या होता है, नेक। और इसको बोलते हैं, ये है इसका टेल। क्या है, टेल। इसको बोलते हैं पूंछ, है ना। बताइए, ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ध्यान से देखिए इस चीज को है ना, ये आपका है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, इस पोर्शन को बच्चे बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड, यानी कि सिर। क्या बोलेंगे, हेड यानी कि सिर। एनसी जो नीट में आपका डायग्राम करने के लिए आता है वो क्या आता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दे देगा, पूछेगा बताओ ये क्या है। ठीक है, तो जो ऊपरी वाला स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, उसको बोलते हैं हेड। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाला होता है नेक, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं, नेक पता है क्या होता है, एक से, नेक आपका ये हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलर। कौन सी संरचना हुई ये, कॉलर हुई। ठीक है, क्या हुई, कॉलर। उसी कॉलर को ही हम लोग नेक बोलते हैं। ठीक है, कॉलर को ही नेक बोलते हैं, गर्दन एरिया। ये जो यहाँ पर है, देख लो फिर मैं तीर गलत बना दिया। ये जो यहाँ पर है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं सीथ। क्या बोलते हैं, सीथ। यहाँ पर इसको जो एनर्जी प्रदान करते हैं, माइट्रोकांड्रिया वगैरह ये सब लगे होते हैं। ठीक है, ये एरिया क्या होता है, सीथ। और सबसे नीचे क्या होते हैं, टेल फाइबर्स। क्या होते हैं बच्चे, टेल फाइबर्स। तो आपका चार नाम आता है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड, दूसरा आता है कॉलर, तीसरा आता है इसको क्या बोलते हैं, चौथा ये। ठीक है, नामकरण करने के लिए दे दिया जाता है कि कैसे नाम वहां पे करना है। ठीक है, दो, तीन और चार। ठीक है, ये होता है वायरस, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो आपको बताना है कि बैक्टीरियोफेज इज नॉट अ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस। करता क्या है, इसका काम क्या होता है, इसका बायोटेक्नोलॉजी में जो है इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिसमें एक्चुअली क्या करता है, ये बैक्टीरिया को खा जाता है। इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और वो बैक्टीरिया को अपने तरीके से, अपने अनुसार उस बैक्टीरिया को वो मैनेज करता है। उस बैक्टीरिया को, पूरी सेल को वो अपने अनुसार क्या करता है, अपने अनुसार कंट्रोल करने लगता है। जैसे आपका पूरे घर को कंट्रोल कौन करता है, बताइए। आपके पूरे घर को कंट्रोल करने वाले हैं आपके फादर। ठीक है, वो आपके पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, पैसे से लेकर के हर तरीके से वही कंट्रोल करते हैं ना। इसी तरह
जब बैक्टीरियोफेज घुस जाता है ना वायरस के अंदर, बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया के अंदर घुसता है तो पूरी बैक्टीरियल सेल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, ये था आपका बैक्टीरियोफेज के बारे में सामान्य सी जानकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आगे का हमारा टॉपिक है, क्या होगा आगे का टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, वायरस के कारण जो डिजीज कॉज होती हैं उसको देखते हैं, क्या होते हैं वायरस कॉज डिजीज। वायरस कॉजेज डिजीज। वायरस होता है जो डिजीज को कॉज करता है। कौन कौन से डिजीज को कॉज करता है? जैसे आपका हो गया मम्स, ठीक है, रूबेला, फ्लू, ठीक है, और आपका हो गया HIV, रेबीज। ठीक है, क्या है HIV, रेबीज। और NCERT ने लिखा है आपका जो है हर्पीज इन्फ्लुएंजा। क्या होते हैं? हर्पीज इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी वायरल डिजीज होती हैं। वायरस जो है क्या होता है, इसके अंदर वायरस होता है और वही वायरस डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, सही है, सारा कुछ समझ आ रहा होगा, है ना। स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। जो एड्स होता है, एड्स तो HIV वायरस होता है, ये जो डिजीज होती है इसको बोलते हैं एड्स। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और HIV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये था आपके वायरस के बारे में सामान्य सी जानकारी। सामान्य मतलब आप समझ रहे हैं ना, मेरा सामान्य कहने का मतलब कितना सामान्य होता है। चलिए मैं इसको बता दूंगा एक एक चीजों को।
हेलो। Shit, अभी आ रही है। जैसे यहाँ पे मैंने वायराइड्स के बारे में बताया, ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हूँ, ट्यू डाइनर ने खोज किया था, डिजीज कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल फाइबर डिजीज, विदाउट प्रोटीन कोट होता है ये, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसका, आरएनए होता है। इसके बाद क्या है, प्रियॉन्स, जिसकी खोज की थी 1982 में स्टैनले प्रिजनर ने। ये प्रोटीनियस बॉडी होता है, यही डिजीज को कॉज करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है, वो आता है लाइकेन्स, ठीक है। लाइकेन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं एल्गी और फंजाई में, ठीक है। किस पे दिखाते हैं, एल्गी और फंजाई में, ठीक है। यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फंजाई के एजेंट होते हैं, सॉरी जो एल्गी के एजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, ठीक है। और जो फंजाई के एजेंट होते हैं उसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट, ठीक है। लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस में एल्गी और फंजाई रहते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली, एल्गी प्रिपेयर फूड और फंजाई। एल्गी क्या करता है, एल्गी फूड को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करता है किसके लिए, फंजाई के लिए, ठीक है। एल्गी फूड को प्रिपेयर करता है किसके लिए, फंजाई के लिए। एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर इज पार्टनर, ठीक है। और फंजाई एल्गी के लिए क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है, और एल्गी इसके लिए खाना बना के देता है। ये दोनों आपस में कैसा रिलेशन दर्शाते हैं, ये आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन को दर्शाते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशंस को ये दर्शाते हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को। चलिए, ये थी हमारे, और हाँ एक चीज और, जो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस जहाँ पर ज्यादा पॉल्यूशन होता है, क्या होता है, जहाँ पर भी ज्यादा पॉल्यूशन होता है वहां पर लाइकेंस नहीं उगते हैं। क्या होते हैं, लाइकेंस वहां पर नहीं उगते हैं। और अगर वहां पर लाइकेंस होते भी हैं तो वो मुरझा जाते हैं। मुरझा जाने का मतलब समझ रहे हो ना आप, मुरझा जाने का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर अभी लाइकेन है, यहाँ पर पॉल्यूशन ज्यादा हो गया तो ये मुरझा गया, ठीक है। तो इसको प्रदूषण के सूचक के रूप में उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है, इस ये वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। लाइकेंस के बारे में एनसीईआरटी लिखती है, वेरी गुड पॉल्यूशन पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है। वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं ये, ठीक है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। बीच में वॉइस नहीं आई उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ आप सभी लोगों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।